अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। प्लीज प्लीज इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। टाइटल तुम लोग पढ़ चुके होगे फेशियल हेयर के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा था, अभी भी लोग शायद इस्तेमाल भी कर रहे होंगे ना समझी में। तो प्लीज इस वीडियो को देख के उस चीज को रोक दो, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब अच्छी नहीं है कह के सिर्फ ये सुन के आपने प्लीज ये कमेंट नहीं कर देना कि आप गलत हैं और ये वो। मैं अपना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसकी बुनियाद पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, और अगर बात कर रही हूँ तो कोई वजह है उसकी बात करने की, और अगर आपको मना कर रही हूँ तो भी उसकी कोई वजह है। क्यों वजह है? बहुत से लोगों की तरह मेरे चेहरे पे भी बहुत ज्यादा बाल थे। जब बाल उगना हर तरफ शुरू हुए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल आ गए थे, और वो बहुत सॉफ्ट बाल था लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था, तो वो इस तरह बहुत अजीब सा लगता था। तो मैंने थ्रेडिंग और वैक्सिंग स्टार्ट की। बहुत से लोगों ने मेरी तरह किया होगा, इवन शायद हो सकता है वैक्सिंग ना की हो लेकिन थ्रेडिंग कराते हो चेहरे की। तो उससे ये होता है, अब 100% लोगों के साथ ये नहीं होता, ठीक है? तो जिनके साथ नहीं होता शायद वो कमेंट्स करेंगे, तो प्लीज मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उन लोगों के साथ जो कि मेरी तरह हैं। उसके बाद ये हुआ कि मेरा जो है बाल बहुत सख्त आना शुरू हो गया। होते हैं बाल, तो कुछ एरिया पे मेरे उस तरह के बाल आना शुरू हो गए। तो ये भी एक चीज है कि आप ये चीजें करते हैं तो जरूरी नहीं है आपका बाल हमेशा सॉफ्ट रहे, वो कड़क भी हो सकता है। बाज लोगों के कम हो जाते हैं, बाज लोगों का बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि उतना ही आता है और वो सख्त आना शुरू हो जाता है। तो ये इस चीज के साथ मैं स्ट्रगल कर रही थी। तो जब मैंने इस वीडियो को इस चीज को आते हुए देखा एकदम से सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा एक मिनट होल्ड डाउन, ये कैसे हो सकता है कि एक उस तरह नुमा चीज, उस तरह मीन्स जो कि नाई इस्तेमाल करते हैं आपके यहाँ पीछे से शेप बनाने के लिए और क्लीन करने के लिए, उस तरह का है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये किस तरह का दिखता है थोड़ा छोटा सा गर्ली टाइप, लेकिन है इसमें भी ब्लेड शामिल है। छोटा सा है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ब्लेड शामिल है। अच्छा, अब इसमें भी हाई रेंज भी आता है और सस्ता वाला भी आता है। तो जाहिर सी बात है, असल में वीडियो बनाने वाले बहुत बड़े बड़े भी बैठे हैं ना, तो हुदा ने भी वीडियो बनाई होगी, तो जाहिर सी बात है उसने जो लिया होगा मे भी वो हाई रेंज का होगा, तो बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से हो रहा होगा, और रिजल्ट दूसरे जो कि सस्ता ले रहे होंगे उस पर नहीं सही आ रहा होगा। और आप वो मुझे थोड़ा सा प्लीज नहीं बोलिएगा, क्योंकि मेरे लिए चाहे वो हाई रेंज का हो या वो सस्ता हो, रेजर ही रहता है। बात सिर्फ ये है कि बहुत से लोग जो है इंस्पायर हो जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा बहुत अच्छा मेकअप कर रहा है या बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी हर दफा की एडवाइस ठीक ही हो। तो कुछ लोग उसकी एडवाइस देख के मेरी तरह की स्ट्रगल में है, और प्लस उसके ऊपर वो रेजर टाइप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियों, नहीं करो ये चीज तुम लोग, और अपनी जो है जो बाल हैं उनको और खराब कर रहे हो। मैंने एक छोटी सी डेमो वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि इस फजूल सी चीज को मैं अपने चेहरे पे इस्तेमाल करूं। अच्छा, इस बात पे भी प्लीज लेसन नहीं दीजिएगा कि हुदा ने या किसी फला ने बताया है कि इस तरह करना है। आई नो किस तरह इस्तेमाल करना है उसको, और उसी तरीके को मैंने अपने हाथ पे इस्तेमाल करके सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप देख सकते हैं। मतलब मैंने करा जिस तरह, बहुत लाइटली से उसको उतारा, बहुत जेंटल तरीके से, जिस तरह के बताते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने भाई बहुत रफली उतारा है तो इसलिए मेरा रिजल्ट ऐसे नहीं आया। उसके बाद आप रिजल्ट भी देख लें, रिमूव के बाद आपके बालों का जो वो हिस्सा है वो रह रहा है। अच्छा, ये एक और दफा मैं बता दूं कि जिनके बहुत ज्यादा हार्ड बाल हैं, जिस तरह के मेरे हैं, अगर इस तरह रहेगा तो क्या फायदा आपका शेव करने का, क्योंकि आपके बाल तो फिर वही एक दूसरे दिन ही उग के वापस आ जाएंगे। एक तो आप अपने चेहरे का सत्यानाश मार लोगे, क्योंकि ब्लेड को चेहरे पे इस्तेमाल करना, मुझे नहीं पता कहाँ का जो है अक्लमंदी है। एक चेहरा जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि जब आप थोड़ा सा सस्ता मटेरियल लेंगे तो वो आपके जो स्किन को है और ज्यादा जो है वो कर देगा, इरिटेट कर देगा, तो रैशेस से भी पड़ सकते हैं। और वही चीज अगर आप उल्टे तरीके से गलती से इस्तेमाल कर लेंगी तो वो तो आपकी चेहरे को जो है ना, बिल्कुल ही आपकी जैसे खाल होती है ना, वही उतर जाएगी साथ में। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया
सिर्फ देखने के लिए कि ये ब्लेड की जो क्वालिटी है या ब्लेड किस तरह करता है। हाथ पे ही उल्टी तरफ से जब मैंने किया तो उसने इतना ज्यादा, मतलब कि आप गलती से जब आप जल्दी में होते हो, आपने कहीं से तो बहुत जेंटल किया, दूसरी तरफ से आपने उल्टा घुमा लिया, तो वो आपकी स्किन बिल्कुल बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो खाली उतार देता है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर है कि आप अपने बाजू पे अगर कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये डेड स्किन रिमूव कर देता है, लेकिन एक दफा फिर सिर्फ एक एडवांटेज लेने के लिए हम अपनी स्किन को बर्बाद तो नहीं कर सकते इस मनहूस रेजर के साथ। तो प्लीज कुछ भी करने से पहले, खासतौर पे जहाँ पे चेहरे की बात आती है और जहाँ पे एक चीज है जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी खराब हो चुकी है चेहरे पे और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उसमें उस तरफ इंस्पायर ना हो जो कि आपके लिए प्रॉब्लम ही पैदा करेगी जो चीज, उसी के साथ चलो जो कि लेके चल रही है। क्योंकि अभी तक, आज तक मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं है इजाद हुई लेजर के अलावा घर के अंदर कोई ऐसी क्रीम या टोटका इजाद नहीं हुआ जो कि आपके बाल हटा दे, जो कि सख्त हों। मैं एक दफा फिर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही हूँ, सख्त हो गए हों, क्योंकि सख्त बाल घरेलू टोटके से हटाना नामुमकिन है। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, ये चीज नहीं हो सकती, इसलिए आपने मेरी चैनल पे तो इस तरह की आपने कोई चीज अब तक देखी नहीं होगी, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं सकती वो मैं क्यों झूठ आप लोगों को बताऊं कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे करो। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। 2000 बाल जाते हैं, बाकी सारे के सारे वहीं पे रह जाते हैं। तो हाँ, छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, साथ साथ थोड़ा सा ये कि आगे और ज्यादा खराब काम ना हो, लेकिन जो हो चुका है उसको सही, वो बहुत टाइम शायद ले सही होने में, रगड़ रगड़ के जो टोटके होते हैं उसमें, लेकिन जो सख्त बाल हो गया है वो बहुत मुश्किल होता है जानना। तो जो ये लोग अगर मुझे कहें कि नहीं, अगर आप बहुत जेंटल तरीके से, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे, सॉरी मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसे करके हुदा या दूसरियों ने भी बताया है कि ऐसे करके बहुत जेंटल तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब ये जो रेजर है आप थोड़ा करीब से भी देख लें कि किस तरह का दिखता है। बहुत छोटा सा है, उतना नहीं बड़ा जितना कि मैंने बोल के आपको डरा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका बाल सख्त है तो आपने रिजल्ट आपने भी थोड़ी देर पहले देख लिया है कि किस तरह का वो होगा, चाहे वो चेहरा हो, हाथ हो। अगर उस तरह का सख्त बाल है तो चेहरे पे भी वैसे ही रहेगा, तो कोई फायदा नहीं। हाँ, आपके बाल बहुत लाइट हैं, बहुत हल्के हैं, तो आपने एक्सपीरियंस किया और आपका चेहरा आपको बिल्कुल क्लीन लग रहा है, तो हो सकता है वो आपके ऊपर उस वक्त तक काम करे जब तक कि आपके ये बार बार करने से आपके बाल भी सख्त ही ना हो जाए। ये चीज भी जहन में रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफा इस्तेमाल किया और 2 दफा इस्तेमाल किया और आपके बाल सॉफ्ट आ रहे हैं तो वो हमेशा सॉफ्ट रहेंगे। कभी भी उल्टा हो सकता है। तो प्लीज फजूल की चीजों के साथ जो है अपनी स्किन को, अपने चेहरे को और अपनी जो प्रॉब्लम ऑलरेडी है उनको और ज्यादा बर्बाद ना करें, और एहतियात के साथ जो है चीजें इस्तेमाल करें। सोचें समझें फिर यूज करें। किसी को भी देख के इस्तेमाल करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। प्लीज बहुत से लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग मेरी और आपकी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मालूमात मिल सके इसके जरिए, ना कि वो ये लेके और इसके साथ शुरू हो जाए क्योंकि फलाने ने और ढमकाने ने बताया है तो अच्छा ही होगा। ऐसा होता नहीं है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।